हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये फ्रेंड्स आपके बिहार सिविल कोड प्यून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स PYQ से संबंधित और रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने को मिलेगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर मैथ में कर पाएँ, क्योंकि मैथ में टोटल 35 क्वेश्चन होंगे। तो मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहना है और आप सभी को कमेंट में बताना है कि टोटल आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्न से। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का प्रतिदिन लाइव मैराथन क्लास भी होता है रात 8 बजे से। आप लोग लाइव मैराथन क्लास में भी ज़रूर जुड़िए, जहां पर फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। टोटल 85 क्वेश्चन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की परिवर्तन आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना होगा, जब भी क्रमागत संख्याओं में जितनी संख्याएं शामिल की जाती है तो उनमें एवरेज में जो परिवर्तन आता है वो उसका आधा होता है। यानी कि जितना नंबर है उसका आधा जो होता है एवरेज में परिवर्तन आता है। यानी सिंपली इसका आंसर करना है तो फार्मूला इसका याद रखेंगे n/2 होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे n/2। यानी यहाँ पर आपका टोटल जो कितनी संख्याएं शामिल की गई है वो ध्यान देना है। तो शामिल किया गया 2 संख्याएं, तो नंबर कितने शामिल किए गए हैं 2, तो n के स्थान पर 2 लिखना है और बट्टा में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन है, लिखा है, समियारा, महिरा और कियारा ने DVD का सेट 578 रुपये में किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे में किया है तो कियारा ने कितने किराया दिया है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना होगा कि जो कॉस्ट जो आएगा, जो अमाउंट बनेगा तीनों का, वो समय के रेशियो के अनुसार बनेगा। तीनों के समय का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2 से अगर सभी को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, 2 छक 12 होगा और 2 सते 14 होगा। यानी समियारा, महिरा और कियारा का जो कॉस्ट यानी किराया का जो रेशियो आ गया है 4, 6, 7 आया है। क्वेश्चन में टोटल किराया कितना दिया है तो 578 रुपया टोटल किराया दिया है। और हम रेशियो में देखेंगे कि टोटल किराया कितना हो रहा है, उससे डिवाइड करेंगे तो 6, 4, 10 और 7, 17 यूनिट टोटल आपका किराया रेशियो में है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कियारा का बताइए कितना जो है किराया देना होगा। तो कियारा का 7 यूनिट जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा और फाइनली आंसर यहाँ से देखना होगा क्या आ रहा है। तो 17 से अगर इसे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 17 × 51 होता है और 17 चौके 68। यानी हमारा जो कट के आया है 34 × 7, 34 × 7। और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पर 8 आएगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई के स्थान पर 8 है। 238 इसका आंसर आने वाला है, जो कि ए ऑप्शन में राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। महत्वपूर्ण सवाल लिखा है, 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी अगर मिलाया गया तब अम्ल और पानी का नया मिश्रण में अनुपात क्या होगा। इसका फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट आप आंसर करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, फिर इसका हम मेथड भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट अगर आंसर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 25 लीटर अगर मिश्रण था, प्रारंभ में 3 लीटर इसमें पानी ऐड किया गया है, तो अब हमारे पास टोटल मिक्सचर जो है वो 28 लीटर होगा। तो ऑप्शन से हम सीधा आंसर करेंगे। यहाँ पर
हमारा आंसर वही हो सकता है जो 28 को पूर्णतः डिविजिबल कर देगा। तो पहला ऑप्शन में 5 और 2 7 यूनिट हो रहा है, तो 7 से 28 पूर्णतः कट जाता है, यानी ए ऑप्शन हो सकता है। आगे भी मैच करके देखते हैं, तो बी ऑप्शन में भी 5 और 2 7 यूनिट हो रहा है, यानी बी ऑप्शन भी अभी यहाँ पर हो सकता है। हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन सी और डी तो कभी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का जो योगफल है वो 8 हो रहा है 8, और 8 से 28 पूरा डिविजिबल नहीं होता है। अब हम कंफर्म उत्तर कैसे करें ए और बी में, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा, हमारे पास अम्ल और पानी का रेशियो 4:1 दिया था, यानी अम्ल जो है वो आपका यूनिट बड़ा है, यानी अम्ल का यूनिट बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी में अम्ल का यूनिट जो बड़ा है वो ए ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ए इसका राइट जवाब है। तो बिना पेन पेपर का इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले अम्ल और पानी का मात्रा ज्ञात करना होगा। अगर 25 लीटर टोटल मिक्सचर दिया है तो रेशियो में टोटल मिक्सचर कितना हो रहा है, तो 4 1 5 यूनिट। 5 से अगर 25 को काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 5 लीटर आया है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 5 20 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 रहेगा, यानी अम्ल 20 लीटर है और वाटर 5 लीटर है। लेकिन कहा गया कि 3 लीटर इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया गया है, तो वाटर में हम 3 लीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 20 और रेशियो में 8। अब दोनों को अगर यहाँ से काटेंगे 4 से तो 4 5 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 5:2 फाइनली आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेथड पसंद आ रहा हो तो लाइक वीडियो को ज़रूर करिए और शेयर करिए। आइए अगला प्रश्न देखिए। सवाल है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु जो है वो 34 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए कितनी है। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि व्यक्ति और पुत्री का एवरेज आयु जो है वो 34 वर्ष दिया है, 34 ईयर्स। अगर दोनों का कुल आयु निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं 68 वर्ष पिता और पुत्री दोनों का कुल आयु है। लेकिन रेशियो में 4 वर्ष के बाद का आयु दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो एज है वो 4 वर्ष के बाद निकालना है। तो फ्रेंड्स 4 का मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। 2 व्यक्ति के लिए टोटल 8 वर्ष इसमें ऐड करना होगा, तो 64 में 8 अगर ऐड करते हैं तो 76 ईयर्स जो है वो दोनों का 4 वर्ष के बाद का टोटल एज आ चुका है। जबकि रेशियो में आप देखेंगे तो रेशियो में टोटल कितना यूनिट हो रहा है, तो 14 5 19 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं कि 19 यूनिट का वैल्यू 76 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 19 चौक 76 4 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो पुत्री का पूछा है यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 5 यूनिट कितने के बराबर, तो 20 के बराबर होगा, 20 वर्ष। लेकिन ये जो एज निकला है 20 वर्ष, वो देखिएगा तो 4 वर्ष के बाद का निकला है। लेकिन क्वेश्चन में तो प्रेजेंट का पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है, तो 4 वर्ष के बाद अगर ये 20 वर्ष की होगी तो वर्तमान में हमें आने के लिए 20 वर्ष में 4 वर्ष घटा देना होगा, तो प्रेजेंट में पुत्री की आयु जो है वो 16 वर्ष हो रहा होगा। आंसर इसका 16 ईयर्स आएगा, और 16 ईयर्स किस ऑप्शन में दिया है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा, एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। अगर हमने कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया माना है तो सेलिंग प्राइस जो है वो 20% प्रॉफिट है, यानी 120 रुपया इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है कि यदि इसे 20% कम में ख़रीदा जाता, यानी पहले जो 100 रुपया में ख़रीदा गया था
इसे 20% कम में ख़रीदा जाता, यानी 80 रुपया में ख़रीदा जाता, तथा 5 रुपया में कम में बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। यानी अगर आप 80 का 25% प्रॉफिट निकालेंगे तो 125 यहाँ पर 125% करना होगा, और जब 125% 80 का निकालेंगे तो ये आपका 100 के बराबर आएगा। यानी 80 की वस्तु को कितने में सेल करना होगा, तो 100 रुपया में सेल करना होगा। अब आगे क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन में देखिए लिखा है 5 रुपया कम में बेचता, कितना कम में बेचता, तो 5 रुपया कम में बेचता, और रेशियो में देखिए कितना कम में बेचा गया। पहले 120 रुपया में बेचा जा रहा था, अब 100 में बेचा गया, तो कहीं ना कहीं 20 रुपया कम में बेचा गया। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य हमारा जो है वो 100 यूनिट था, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 100 का। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे 20 से 100 जो है 5 बार में कट जाएगा, 5 पचे 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। किस ऑप्शन में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है 8 पुरुष या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही काम कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि जब आपके पास एंड तथा और वाला केस आता है तो एंड वाले को ऊपर लिखते हैं तथा और वाला जो केस होता है उसको नीचे लिखते हैं, और इस तरह से हल करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हल करेंगे तो एंड वाले में पुरुषों की संख्या कितना है, 12 है, तो बटा में पुरुष की संख्या और वाले केस में 8 है, तो डिवाइड 8 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे। एंड वाले में लड़के की संख्या 6 है तथा और वाले केस में लड़के की संख्या 12 है, और यहाँ पर टोटल समय कितना दिया है, तो 16 डेज दिया है, यानी 16 से यहाँ पर इक्वल में लिख देंगे और 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका इसमें आंसर होगा। चलिए इसे काटने का प्रयास करते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होगा, 6 से 12 2 बार में कट जाता है, यानी हमारे पास वैल्यू जो आया है 3/2 प्लस का 1/2, और यहाँ पर आपका टोटल 16 डेज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हल करेंगे तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, और वैल्यू कितने के बराबर है, 16 के बराबर। तो 1.5 और 0.5 2 यूनिट के बराबर होगा, और 2 यूनिट का वैल्यू 16 है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होंगे, तो 1 यूनिट जो है वो 8 के बराबर होंगे, और 8 डेज ही इसका राइट आंसर होगा। तो टोटल कितना समय लग जाएगा, 8 डेज लग जाएगा इस सवाल का आंसर करने के लिए। ए ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का प्रॉफिट होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस का 3/4 के मूल्य पर बेचा गया है, तो प्रॉफिट जो होता है वो 25% का। हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, और 25% का प्रॉफिट का मतलब है 125%। तो 125% को हम 125/100 लिख सकते हैं, और यहाँ से फाइनली इसे अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 25 पच्चे 125 होता है, 25 चौके 100 होता है, 4 से 4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, तो मार्क प्राइस 5 होगा जबकि कॉस्ट प्राइस 3 होगा। आंसर इसका 5:3 आ रहा है, तो 5:3 ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। लिखा a/b इक्वल में 1/3, तो 3a + 2b बटा में 3a - 2b का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 1 रखना है, और b का वैल्यू जो है वो 3 रखना है, और सॉल्व करना है। तो अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3a और +2b, तो 6 3 9 हो जाएगा,
बटा में दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा, यानी माइनस का 3 इसका आंसर आएगा। तो माइनस का 3 किस विकल्प में दिया गया देखेंगे, बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए और 1/3 भाग सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा। अंत में 20 सेब बचे हैं, तो प्रारंभ में कुल कितने सेब थे। तो फ्रेंड्स ऐसा है, हम क्या करेंगे कि जिस तरह से 1/2 भाग लिखा गया था, फिर 1/3 भाग लिखा गया था, तो हम अपने तरफ से टोटल संख्या मानेंगे। तो टोटल संख्या जो होता है वो हर के एलसीएम से, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। यानी हम अपने तरफ से एज्यूम करते हैं कि उस टोकरी में टोटल 6 सेब थे। टोटल कितने सेब थे, तो 6 सेब थे। इसमें से आधा सेब बिक गया, तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। 3 सेब बिक चुका है और 1/3 भाग सड़ गया, यानी 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 2 5 यूनिट पूरा हो चुका है। तो शेष कितने यूनिट बचे होंगे, तो रिमाइंडर जो बचा होगा सेब वो 1 यूनिट बचा होगा। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 20 दिया है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 20 दिया है। तो हमसे पूछा है सवाल में प्रारंभ में कुल कितने सेब थे। तो टोटल सेब हमने एज्यूम किया था 6 यूनिट, तो 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होंगे, 120 के बराबर। यानी प्रारंभ में कुल जो सेब की संख्या थी वो 120 था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 में है। लिखा ए बी से 5/3 गुना तेज गति से दौड़ता है। ए ने बी को दौड़ में 60 मीटर का बढ़त या शुरुआत दिया है। दोनों एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं, तो दौड़ की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं। ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना होगा, तो ए और बी का रेशियो जो आ जाएगा स्पीड का 5:3 आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, यानी दोनों के डिस्टेंस का रेशियो 5:3 ही रहेगा। क्वेश्चन में दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस दिया है वो 60 मीटर दिया है, जबकि रेशियो में दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट का है, तो 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 60 दिया है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होंगे, 30 के बराबर। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर, तो देखिए क्या पूछा था कि दौड़ की लंबाई बताइए। तो फ्रेंड्स दौड़ की लंबाई टोटल वही होता है जो बड़ी वैल्यू होती है, तो दोनों में बड़ा वैल्यू आपका 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 5 यूनिट कितने के बराबर, 150 के बराबर होगा। 150 मीटर की यहाँ पर टोटल लंबाई थी, तो 150 इसका करेक्ट आंसर आएगा। किस ऑप्शन में मिला है, तो बी ऑप्शन में मिला है, जो कि इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और प्रतिदिन इस प्रकार से मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे भी निरंतर आप लोग इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट PYQ और उसी के तर्ज पर प्रैक्टिस सेट आप सब के सामने यहाँ पर डिस्कस होगा। आप लोग लगातार रिवीजन करिए, एग्ज़ाम में बिल्कुल छपने वाला है आप सभी का।